ऑन ड्यूटी, इसका ऐलान किया जाएगा, जिसके जरिए जो शॉर्ट एसएससी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसको 4 साल के दायरे में रखा जाएगा। इसको लेकर के 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाना है। आज सशस्त्र बलों के लिए सैनिकों की भर्ती के तरीके में एक बदलाव का ऐलान किया जा सकता है। टूर ऑन ड्यूटी सिस्टम के तहत नए भर्ती किए गए सैनिकों को 4 साल के लिए सेना में शामिल किया जाएगा और फिर जब सेवा समाप्त होगी उसके बाद भी उनको उनके योगदान के लिए न सिर्फ सम्मानित किया जाएगा, बल्कि आपको ये भी बताएं कि उन्हें करीब 10 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो भविष्य जो है अपना आगे बढ़ा सकें। आपको बता दें कि सेना के तीनों अंगों में अधिकारी रैंक से नीचे के करीब 45,000 से 50,000 अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा, जिसे नाम दिया गया है टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम। तो टूर ऑफ ड्यूटी से जुड़ी है बड़ी खबर। अग्निवीरों का जो पहला बैच है जुलाई 2023 में आएगा। 4 साल के लिए सेना के तीनों अंगों में इनकी भर्ती की जाएगी। देखिए, ये वाकई बेहद ही महत्वाकांक्षी बदलाव है, जिसके जरिए रोजगार के नए जो अवसर हैं वो बनेंगे और सेना में शामिल होने का जो मन रखते हैं हमारे युवा, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ये सौगात होने जा रही है। आपको ये भी बता दें कि 4 साल की सेवा के बाद योग्यता, इच्छा और मेडिकल फिटनेस के आधार पर 25% जो अग्निवीर होंगे उनको नियमित भी किया जा सकता है या फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसके बाद वो अगले 15 साल के लिए भी काम कर सकेंगे। शुरुआती 4 साल के काम को अंतिम पेंशन लाभ के लिए भी ध्यान में रखा जाएगा। तो वाकई ये बहुत बड़ी सौगात अब मिलने जा रही है। ये अग्निवीर कहलाएंगे और आपको बताएं कि सर्विस खत्म होने के बाद डिग्री, डिप्लोमा भी उन्हें दिया जाएगा ताकि उनका जो भविष्य है वो भी आगे सुरक्षित रह सके। तो ये बहुत बड़ी खबर, इसका जो ऐलान है थोड़ी देर में ही किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से रक्षा सेनाओं में टूर ऑफ ड्यूटी का ऐलान अब किया जाना है। इसकी घोषणा थोड़ी देर में की जा सकती है और आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो डिटेल हैं वो अभी देश के सामने रखे जा सकते हैं। तो अग्निपथ, ये जो एयरफोर्स, नेवी और साथ ही थल सेना में अग्निपथ, इसे नाम दिया गया है। अग्निवीर इन सैनिकों को कहा जाएगा जो 4 साल के लिए ये ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं। और हमारे साथ देखिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। कर्नल RSN सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े के तौर पर जुड़े हुए हैं। कैप्टन अतुल कुलश्रेष्ठ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, CEO हैं और फाउंडर हैं शौर्य भारत के। साथ ही हमारे साथ देखिए मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच भी जुड़े हुए हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ, और रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेजर जनरल AK सिवाच मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन पहले से भी है लेकिन उसका जो ड्यूरेशन था वो ज्यादा था। अब जो ये टूर ऑफ ड्यूटी का ऐलान किया जाना है, ये कितना महत्वपूर्ण और कितना कारगर अगर देश के युवाओं के लिहाज से हम बोले उनके लिए होने जा रहा है? देखो श्वेता, इसमें 2-3 बातें हैं। पहले जो शॉर्ट सर्विस था वो ऑफिसर्स के लिए था, जवानों के लिए है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। और इसके अंदर 3-4 चीजें हैं कि अभी 1.5 लाख के करीब वैकेंसी है आर्मी के अंदर, 2 साल से भर्ती हुई। ये 45,000 के करीब तो अग्निपथ को लिया जाएगा, जिनको अग्निवीर कहा जाएगा, और इनको 4 साल के लिए रखा जाएगा और फिर इनको 10 से 12 लाख रुपए दे के, डिप्लोमा दे के इनको रिलीज किया जाएगा और 25% को दोबारा लिया जाएगा। अब मेरा मतलब यह है कि जब ये 75% छोड़ दिए जाएंगे, इसके एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि दोबारा कोई जॉब दे, क्योंकि ये और की रिक्वायरमेंट बहुत अलग है, तो इनको जॉब मिलना बड़ा मुश्किल होगा। मेरा और यही एक दर्शाई, इनको मिस करने की वजह आप लेटरल क्यों नहीं सेंट्रल आर्मड आप जॉब करते, क्योंकि वो ट्रेन है, आप ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेंट्रल आर्मड में। तो ये एक मैं ये बात मानता हूँ गवर्नमेंट के लिए बहुत प्रेशर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने नई लोगों को रिक्रूटमेंट देनी है। पेंशन का बिल जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसको कम करना है, तो उसके लिए मैं मानता हूँ ये एक पहल, मगर इसके अंदर कुछ कमियां हैं, खामियां हम चाहते हैं उसको दूर। सर आपकी आवाज तकनीकी खराबी की वजह से बहुत साफ हम तक नहीं आ पा रही। कर्नल RSN सिंह सर, मैं आपके पास आऊंगी। न सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार का एक अवसर होगा ये, बल्कि हमारी जो रक्षा की स्ट्रेंथ है उसमें भी मजबूती आएगी इतनी भर्तियां होने के साथ ही जो युवा रक्षा विभाग में जाने का सपना संजोए हुए हैं उनके लिए भी एक बड़ा मौका है कि 4 साल के बाद एक बार फिर उन्हें मौका मिलेगा कि इसे रिन्यू कर सके, और साथ ही साथ 25% जो युवा होंगे उनको परमानेंट भी किया जा सकेगा। देखिए, जो शॉर्ट सर्विस की आप बात कर रहे हैं तो याद रहे कि शॉर्ट सर्विस केवल ऑफिसर रैंक के लिए ही था। कभी जवानों के लिए कभी ये शॉर्ट सर्विस का वो नहीं था। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जरूर उनको लिया गया था और उन्होंने 4 साल 5 साल अपनी सेवाएं दी और
आपको मालूम है उस समय 25 लाख की करीब सेना तैयार की गई थी, 2.5 मिलियन सबको बिना पेंशन के वो कर दिया गया था। तो वो भी एक दौर था, उस समय आर्थिक स्थिति कुछ और थी, बहुत गरीबी थी देश जी में। माफ कीजिए सर, मैं आपको रोक रही हूँ। पद्मजा जोशी इस वक्त कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी को लेकर। पद्मजा, जो टूर ऑफ ड्यूटी का ऐलान थोड़ी देर में होने वाला है, इसको किस तरीके से देखती है? कितनी बड़ी सौगात ये देश के युवाओं के लिए होने जा रही है? अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि इसका नाम अग्निपथ होगा और जो सोल्जर्स इसमें रिक्रूट किए जाएंगे उनका नाम अग्निवीर होगा। ये जो 4 साल की सर्विस है, इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। और सबसे जरूरी बात है, जो अभी सबसे ज्यादा कंसर्न और चिंता जताई जा रही है, वो इस बात को लेकर कि 4 साल के बाद क्या, क्योंकि आपको याद होगा कि 17.5 की उम्र में जो बिगिनिंग पॉइंट है, वहां पे आप रिक्रूट होते हैं जवान, तो उस उम्र पे रिक्रूट होता है, यानी कि 22 से लेके 25 साल में आपकी सर्विस खत्म हो जाएगी। तो 22-25 साल के बाद जब आपकी अग्निपथ खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको लेकर के सरकार बहुत ही ज्यादा फोकस कर रही है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। इसके लिए हमें बताया गया है कि जो जवान होंगे उनको एक डिग्री या डिप्लोमा लेवल का एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। इस बात पर आधारित होगा कि आपने क्या स्किल। अब मेरे को थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, 1 मिनट का, मैं आपको बता रही हूँ कि स्किलिंग कैसे हो सकती है। पहले 6 महीने की जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको बेसिक फिटनेस ड्रिल इत्यादि सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ी सी स्पेशलाइज स्किल्स सिखाई जाएगी। क्या आप टेक्निकल असिस्टेंट हैं, आप टेलीकम्युनिकेशन में काम करते हैं, आप व्हीकल मेंटेनेंस में काम करते हैं, या फिर आप वेपन चलाते हैं। उसके आधार पर आपको एक डिप्लोमा या डिग्री दिया जाएगा। 4 साल के बाद आपको शायद एक बेनिफिट दिया जाए जब आप और नौकरियों में अप्लाई करें, जैसे कि ना सिर्फ प्राइवेट कंपनी जिनके साथ लगातार बातचीत कर रही है, पर कई सारे ऐसे और मंत्रालय हैं जिनमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच दिया गया है। शिपिंग मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय, इन सब से बात करके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया जाएगा कि 22 साल की उम्र में जो हमारे युवा जिनको 4 साल में डिसिप्लिन और फिटनेस दिया गया है, आगे की उनकी जिंदगी कैसे होगी और उनको क्या नौकरी दी जाएगी। या तो आप किसी टेक्निकल विभाग में काम कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, या फिर आप अदर फोर्सेज में जा सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस में जा सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जा सकते हैं।